रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए। छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दई हैं। जा दिन बहे बयारी, टूट तब जर से जई हैं। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए। पाती सब झरि जाए, तऊ छाया में रहिए। इस कुंडलिया में गिरधर कबीराय ने यह समझाया है कि हमें सदैव सबल लोगों का, समर्थ लोगों का, मजबूत लोगों का साथ पकड़ना चाहिए, जो हमारे हर सुख दुख में काम आए। निर्बल का या कमज़ोर व्यक्ति का हमें साथ नहीं करना चाहिए, जो कि थोड़ी सी ही मुसीबत आने पर घबरा जाए और अपनी ही रक्षा करने में सक्षम न रहे। तो सबसे पहले आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। लटपट, लटपट मतलब गिरते पड़ते। बरु, बरु माने भले ही। घामे, घामे माने धूप। पतरो, पतला। जो तरु पतरो हो, एक दिन धोखा दई है। जा दिन बहे बयारी, बयारी माने तेज हवा। जर, टूटी तब जर से जई है। जर माने जड़, रूट। पाती, पाती माने पत्तियां। तव माने तब भी। तो कवि कहते हैं कि जीवन में हमें गिरते पड़ते, यानी किसी भी प्रकार का समय आए, कैसा भी समय आए, सुख दुख आए, उसे सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बरु घामे माँ सोए, चाहे हमें धूप में ही क्यों न सोना पड़े, लेकिन सो लेना चाहिए। किंतु छाह न बाकी बैठिए, जो तर पतरो होए। लेकिन उस पेड़ की छाया में मत बैठिए जिसका, जो पेड़ पतला हो, कमजोर हो। यहाँ पर कवि पेड़ के माध्यम से, वृक्ष के माध्यम से हमें यह उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें कमजोर का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। कैसे? जैसे पेड़ अगर कमजोर है और हमने उसका सहारा लिया तो क्या होगा? तो भले ही हमें धूप में सोना पड़े, लेकिन उस पेड़ की छाया में मत बैठिए जो पतला हो। क्यों? क्योंकि जो तरु पतरो हो, एक दिन धोखा देंगे। जो पेड़ पतला होगा वो एक दिन हमें धोखा जरूर देगा। कब धोखा देगा? जा दिन बहे बयार, जिस दिन तेज हवा बहेगी, आंधी आएगी। जिस दिन आंधी आएगी वो क्या होगा? टूट तब जड़ से जई है। जड़ माने जड़ से। तो उस आंधी में वह जड़ से उखड़ करके टूट जाएगा। और कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए। गिरधर कबीराय कहते हैं कि हमें सदैव मोटे पेड़ की छाया में बैठना चाहिए। पाती सब झरि जाए, तऊ छाया में रहिए। क्योंकि मजबूत पेड़, मोटा पेड़, हरा भरा पेड़, चाहे कितना भी उसकी पत्तियां झड़ जाए, फिर भी उसमें कुछ न कुछ छाया बची रहेगी, जिसकी छाया में हम धूप से बच सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, पेड़ के उदाहरण से कब हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ का, सदैव सबल लोगों का, मजबूत लोगों का आश्रय लेना चाहिए। सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति अगर है, कमजोर व्यक्ति है, तो मुसीबत आने पर वह स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, फिर वह हमारी रक्षा क्या करेगा? इसलिए सदैव हमें सबल व्यक्ति का साथ करना चाहिए, क्योंकि सबल व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति जो होगा वो अनेक कष्ट झेल कर भी अपने आप को सुरक्षित रखेगा। उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो कष्टों को झेल सके, कष्टों से मुक्ति पा सके, सुरक्षित रह सके। तो मजबूत व्यक्ति सदैव अपने आप को कष्टों से सुरक्षित रखता है, और अगर हम उसके साथ हैं, उसकी छाया में हैं, तो हम भी उसके सहारे सुरक्षित रहेंगे। यही समझाना इस कुंडलिया का उद्देश्य है कि चाहे जीवन में कितने भी सुख दुख आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें सदैव अच्छे लोगों का साथ, मजबूत लोगों का साथ, सबल लोगों का साथ
पकड़ना चाहिए। विवश होकर परिस्थितिवश या घबरा करके निर्बल लोगों का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। चाहे हमें धूप में ही क्यों न सोना पड़े, सो लेना चाहिए, लेकिन घबरा करके, धूप से घबरा करके पतले पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए। पेड़ के उदाहरण से ये समझा रहे हैं कि घबरा कर जैसे कमज़ोर व्यक्ति का साथ नहीं पकड़ना चाहिए, उसी तरह घबरा करके, धूप से घबरा करके पतले पेड़ की छाया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पतला पेड़ एक दिन आंधी आने पर जड़ से उखड़ जाएगा और फिर हमें धोखा दे देगा, उसकी छाया नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो पेड़ हमारे ऊपर गिर जाए तो जीवन का खतरा होगा। इस प्रकार, और मोटा पेड़ अगर है तो चाहे कितनी भी आंधी आएगी, कम से कम वो अपने आप को सुरक्षित रखेगा और उसी की छाया में, उसके मोटे तने की छाया में, मोटे डाल की छाया में जो है हम भी छाया पा सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। इसी प्रकार निर्बल सबल व्यक्ति कितना भी कष्ट आए वो अपने आप को सुरक्षित रखता है, और अगर हम उससे जुड़े हैं, उसके सहारे हैं, तो हम भी उससे सुरक्षित रहेंगे और खुद को सुरक्षित रख सकेंगे।